मॉर्निंग। कैसे हो आप? कैसा रहा आज का दिन? आज अनफॉर्चुनेटली मेरे यहाँ पे पावर आउटेज था, तो आई कुडंट स्टे लाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बट जो हमने बोला वही हुआ। अगर आप देखोगे आज हमने आपको मैं आपको चिल्ला चिल्ला के 3 दिन पहले मंडे से, आप अगर मेरा मंडे का वीडियो चेक करोगे तो मंडे से मैं आपको बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को 48,100 आएगा। ये हम आपको कब से बोल रहे हैं, ठीक है? और ये आपको कब से आया है लेवल? मैं ये कब से बोल रहा हूँ ये आपको लेवल? ये आपको बोल रहा हूँ मैं मंडे से। तो मंडे इस जोन से मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 600 पॉइंट का रैली आपने कुछ पकड़ नहीं सकते थे मेरे कहने पे। चलो एनीवेज, नो प्रॉब्लम। बट हमने जो लेवल बोला पिन पॉइंट वही लेवल आया, ठीक है? तो अभी क्लियरली पिन पॉइंट 48,116 आया। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और वहीं से इसने रिजेक्ट किया, फिर से ये रिजेक्ट किया। ये जोन मैंने है ना, मेरे लाइव में मैंने बताया था कि ये जोन कौन सा है। ये 16 जैन का जोन है, 16 जैन, ठीक है? तो 16 जैन का जोन है वो, उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है और इस जोन से हमको फॉल देखना अनिवार्य है, मतलब फॉल देख सकते हैं हम, ठीक है? चलो, एक लाइन इधर था वो हमने डिलीट कर दिया है फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न। मेरे टैबलेट में प्रॉब्लम है, ऐसे ही होता है। एनीवेज, आई विल जस्ट पुट इट बैक। ओके, सो दिस वाज द लाइन। चलो, तो नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट टुमारो? टुमारो इज़ अ वाइड CPR, ठीक है? बिकॉज ऑफ टुडेज रेंज इट इज़ अ वाइड CPR लेंथ इज़ 800 से लगा के 120 पॉइंट का CPR है, विच इज़ नॉट वाइड, ओके, विच इज़ ओके, नॉर्मल CPR है। और लेकिन जो R1 और प्रीवियस डे हाई है उसमें यू हैव क्लोज टू अबाउट 100 पॉइंट्स का गैप। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ रेंज बाउंड मार्केट टुमारो। आई एम एक्सपेक्टिंग अ रेंज बाउंड मार्केट। ओके गाइस, कल अपने को रेंज बाउंड मार्केट, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो वी माइट सी अ ट्रेंड इन सेंसेक्स। कल लाइव जुड़िएगा, हम सेंसेक्स में करेंगे हीरो ज़ीरो, ठीक है? आज आपको मैंने हीरो ज़ीरो दिया था लाइव में, अगर आप देखोगे मैंने आपको क्लियरली हीरो ज़ीरो दिया था 48,200 का पी दिया था, ठीक है? ये दिया था मैंने 165 पे, ये गया 200 तक गया, उसके बाद में नीचे गिर गया। फिर हमने दिया था 48,500 सी दिया था, या फिर आई हैव टू चेक कौन सा की दिया था, जो गया फ्रॉम 25 रुपीज़ का एंट्री था, वहाँ से 45 रुपीज़ गया। तो ये ऑलमोस्ट डबल का हमने किया था। तो ये 2 ज़ीरो हीरो ज़ीरो की दिए थे हमने एक चीज़ पे नुकसान किया, विच वॉज 48,000 का हमने हेड्ज लिया था और इसमें हमको अच्छा लॉस हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो ओवरऑल मार्केट, ओवरऑल हमने ना ही प्लस ना ही माइनस में क्लोज किया। अगर ये हेड्ज नहीं लेते तो आई वुड हैव क्लोज्ड एट 20,000 रुपीज़ प्रॉफिट, 20K का प्रॉफिट में मैं क्लोज करता, लेकिन ये हेड्ज ने मेरे को 20,000 का लॉस दे दिया। तो आई एक्चुअली डिड नॉट डू एनी मनी टुडे। एनीवेज, ठीक है, वी हैव केप्ट मेरा DLF मैंने 930 का सी दिया है एज BTST। फिर मैंने दिया है 48,000, आई थिंक 48,000 का पी दिया है, ठीक है, एट 450, ठीक है? फिर प्रीमियम ग्रुप में हमने दिया है, वो दिया है, वो छोड़ो, वो बोलना नहीं। बाकी VDL हम सी होल्ड करके बैठे हैं, ABFRL हम सी होल्ड करके बैठे हैं, ठीक है? सो दिस इज व्हाट इज आवर करंट पोजीशन राइट नाउ। कल देखते हैं कल क्या होने वाला है। एज पर CPR इट इज एन असेंडिंग CPR and the candle has closed above CPR,
एंड ऑल्सो इट इज क्लोज्ड अबोव 47,900 लेवल, ठीक है, विच इज़ अ गुड सपोर्ट लेवल। तो इसने ये पूरे जोन को मैचअप किया है, पूरे हायर वैल्यू को एक्सेप्ट किया है। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वी माइट ओपन गैप अप, गैप अप में ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जोन इज़ नथिंग बट 48,100 से लगा के 48,130, ठीक है। तो ये जोन है, ये 30 पॉइंट्स का जोन है। ये जोन, दिस जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस जोन का ब्रेकआउट मिलेगा अपने को तो टारगेट छोटा ही है, 48,221 है। उसके ऊपर 48,365 का टारगेट आएगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर रुक गया मार्केट तो वी विल स्ट्रेट से 48,600। तो ये दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग रैली, ठीक है। और फिर यहाँ से अपन जाएंगे 48,900, ठीक है। वैसे आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दीज लेवल्स, but these are levels on in the chart. I am expecting up move till here is maximum अप इधर तक ही देखूंगा, ठीक है। डाउन मूव के लिए अभी ब्रेस योरसेल्फ फॉर अ क्रैश इन मार्केट एनी टाइम टुमारो। कल नहीं आएगा क्रैश, डोंट वरी, बट ब्रेस योरसेल्फ फॉर अ क्रैश आएगा। वी विल रीटेस्ट 46,600 next week. Mark my words, we will retest 46,600. इसके नीचे गया तो भी जा सकता है, वो मैं लाइव में अपडेट करूंगा, बट वी विल रीटेस्ट 46,600, ठीक है, नेक्स्ट वीक। दिस इज नेक्स्ट वीक प्लान। तो अभी अगर आपको 46,600 या फिर 47,000 का पी मिलता है मंथली एक्सपायरी का तो उठा लेना। मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी नहीं, मंथली एक्सपायरी, ठीक है। ये आपका रिस्क रिवॉर्ड है, आपका पैसा है भाई, ध्यान से उठाना। बट देख लो आएगा कि नहीं आएगा। मैंने 48,100 का बोला था, वो आया, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ 46,600 आएगा। मार्केट गिरेगा गाइस, मार्केट गिरेगा, बोल रहा हूँ। कल ऊपर जाएगा तो जाएगा, बट मार्केट गिरेगा, ठीक है। एंड बी रेडी फॉर अ क्रैश इन मार्केट। क्रैश आएगा, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ, ठीक है, आएगा क्रैश, बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एनीवेज, तो डाउन साइड कल अगर गैप डाउन खुला मार्केट तो यू विल हैव टू सी कि 47,725 से लगा के 47,680, ये जोन जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे दिख रहा है, और इसने एक ग्रीन कैंडल से जो ब्रेक किया आज, फिर वहाँ से रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके ऊपर गया, तो दिस जोन विल बिकम अ सपोर्ट जोन नाउ। तो रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, सपोर्ट जोन पे यहाँ पे डांस करेगा, और अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो वी विल स्ट्रेट अवे कम डाउन टू 47,450 विच इज़ अगेन द R1, मंथली R1। ये मंथली CPR का R1 है, समझ रहे हैं, विच इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट आ भी सकता है, कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। ये तो हो गया आपका। चलो अपन इसमें है ना मंथली CPR डाल के आपको बताता हूँ कि कहाँ पे है मार्केट अभी, ठीक है। मंथली CPR, तो अगर आप देखोगे, चलो ये आपका मंथली CPR का R1 है। चलो इसको 30 मिनट्स कर देता हूँ तो क्या थोड़ा कम दिखेगा लाइंस, और क्या ठीक है। चलिए, बहुत सारे CPR है, बहुत सारा इंडिकेटर यूज़ करता हूँ मैं। इंडिकेटर इज़ जस्ट अ कॉन्सेप्ट, इंडिकेटर खाली मैं नाम के लिए लगाता हूँ, बाकी याद नहीं रहता है ना लेवल्स, इसके लिए लगाता हूँ, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपने देखा, ये R1 है। अरे अरे क्या हो गया, चलो वो लाइन वापस ड्रॉ कर लूँगा मैं, ठीक है। तो ये आपका R1 है, ये वाला, ये आपका R2 है। और मार्केट ने क्या किया, इसका और उसका 50% जो 48,100 है उसको टेस्ट किया है। ये मंथली CPR है। तो CPR लॉजिक के हिसाब से फर्स्ट वीक का क्लोजिंग R1 और R2 के 50% पे आएगा। फर्स्ट वीक ऑफ क्लोजिंग, 1 वीक,
मंथली सीपीआर में 1 वीक का क्लोजिंग देखते हैं। तो कल क्लोजिंग है, कल अपने को अगर 48,100 का ब्रेकआउट नहीं मिला तो हम इधर ही क्लोज करेंगे या R1 पे क्लोज करेंगे, तो वीकली क्लोजिंग R1 के ऊपर आएगा। तो ये महीने में वी विल टेस्ट 48,800। अगर हमारे को 48,100 का ब्रेकआउट मिला तो कल मिलके इसके ऊपर क्लोजिंग करना है। अगर इसके नीचे क्लोज किया तो वी विल गो बैक टू CPR। नाउ व्हाट इज CPR? CPR इज 46,200। समझ रहे बात को? ठीक है, तो ये मंथली CPR है। मंथली CPR में R1 को ब्रेक किया, R1 को सस्टेन किया, 50% ऑफ R1 और R2 के R1 के 50% पे आके रुका है। कल वीकली क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग में इसके ऊपर निकल गया और 48,300 के ऊपर क्लोजिंग 48,100 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो वी विल टच 48,800 लेवल। ये लेवल भूल जाओ, फिर कोई क्रैश नहीं आएगा। ठीक है, कंडीशनल क्रैश बोल रहा हूं मैं आपको, समझ लो बात को, कंडीशनल क्रैश। कल का क्लोजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टुमारो वेरी सिंपल, टुमारो अगर हम 48,100 के नीचे क्लोज करेंगे तो वी विल सी अ क्रैश इन मार्केट। इफ वी क्लोज above 48,100, नॉट मार्जिनल, या एट क्लोज टू अबाउट 48,300 के आसपास क्लोज करेंगे तो वी विल सी 48,800 और इवन 49,100। ये आएगा लेवल। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, क्लियर है? दिस इज बैंक निफ्टी फॉर यू। ठीक है, निफ्टी देखो क्या इंटरेस्टिंगली गया आज। निफ्टी अगर देखोगे आप, निफ्टी में हमने लेवल क्या दिया था आपको, सोचो क्लियरली, वीडियो चेक कर लो जाके। हमने आपको क्या बोला था? अगर मार्केट 22,350 को ब्रेक डाउन करेगा तो 22,250 आएगा। इसके नीचे बड़ा फॉल है, लेकिन इस यहाँ से बाउंस बैक करेगा। और अगर आप देखोगे आज यहाँ से इसने जो फॉल दिया है एग्जैक्ट पिन टू पॉइंट लेवल पे आया है, और यहाँ से जो रैली दी है इसके ब्रेकआउट पे हमने बोला था 22,450 आएगा। एग्जैक्टली 22,450 आया और 22,480 पे क्लोज हुआ। समझ रहे? तो निफ्टी कल ओपनिंग में अपने को टच करेगा 22,550। कल गैप अप में 22,550 टच करेगा निफ्टी। ठीक है गाइस, निफ्टी टच करेगा कल 22,550। कल अगर कल इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो वी विल सी अ स्ट्रेट रैली टू 22,650। अभी ध्यान रहे गाइस, कल निफ्टी का भी एक्सपायरी है। कल के दिन दिस विल बी अ बिगेस्ट हीरो ज़ीरो, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अभी धीरे धीरे निफ्टी में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, 100 पॉइंट्स का मूव आएगा। जो 30-40 पॉइंट्स के रेंज में बंद करने वाला इंडेक्स था, अभी 50, 80, 90 इंट्राडे पॉइंट्स का मूवमेंट आएगा। सून यू विल ऑल्सो सी कि निफ्टी के लॉट साइज भी रिड्यूस हो रहे होंगे। अभी इतना जल्दी नहीं होगा, थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन होने वाले हैं। ठीक है, तो एनीवेज कल के लिए आपको ध्यान रखना है कि 22,550 का ब्रेकआउट मिलेगा तो आप ट्रेड करना फॉर द टारगेट ऑफ 22,650। ये टारगेट आएगा। ठीक है गाइस, एंड माइंड यू हैव हर्ड इट हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। इस पे अपन TPO लगाएंगे अपन, तो देखते हैं क्या बोलता है TPO। ठीक है, एक सेकेंड ना गाइस, लोड हो रहा है। TPO लोड हो रहा है, यस। ठीक है, तो अगर आप TPO में देखोगे तो क्या है, क्या चल रहा है, ये डे हाई पे है,
तो इसके ऊपर अगर आप कोई लेवल्स है ही नहीं, ये लाइफ टाइम हाई पे है, ठीक है, इसके ऊपर कोई लेवल्स नहीं है आपका, और आप देखोगे कहीं पे भी कोई भी लेवल्स नहीं है, करेक्ट, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे लेवल्स टीपीओ से? टीपीओ से लेवल निकालना बहुत आसान है। देखो क्या हुआ है टीपीओ में। टीपीओ में आपका डिसेंडिंग, असेंडिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, ठीक है। तो जनरली जब ये टीपीओ का स्ट्रक्चर फॉर्म है, ये मेरा एक्सपीरियंस से बोलता हूँ मैं, और कुछ नहीं है, कोई बुक में नहीं है, ठीक है। ये जो फॉर्म है इसके 50% पे मार्केट एक्सेप्ट कर रहा है, तो जितना ये है उतना इसके टॉप का हाई आएगा, ठीक है। जितना ये है लेंथ उतना उसके टॉप का हाई आएगा। अब ये कितना लेंथ है? ये है क्लोज टू अबाउट 400 पॉइंट्स, 400 पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर कल के दिन निफ्टी 2248 500 है, ठीक है, 500 से 400 पॉइंट्स ऐड करो, 22900 तक आ सकता है। कल नहीं आएगा, दिस इज अ पोजिशनल टारगेट, ठीक है, दिस इज अ पोजिशनल टारगेट गाइस, ठीक है। बट उसको आने के लिए इसको इसको लेना है सपोर्ट, किस इसका मतलब वीकली क्लोजिंग आना चाहिए 22,450 के ऊपर, ठीक है, ठीक, 22,450 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है इसको। अगर ये वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर देगा कल, तो हमारा टारगेट आएगा 22,900, ठीक है। बहुत वेग लेवल्स बोल रहा हूँ अभी, सब 100 पॉइंट्स का लेवल्स बोल रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। कोई भी आपको लेवल्स बताएगा नहीं यहाँ पे, बट मैं आपको बता रहा हूँ 100 पॉइंट्स का लेवल्स है यहाँ पे। कोई 50 का लेवल नहीं है, कोई ये अपना 22, 340, 320, 380 ऐसा कोई लेवल्स नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि मार्केट प्रूव कर रहा है इस लेवल्स पे, ठीक है। एनीवेज, निफ्टी इतना प्रिसाइज रखेंगे, सेंसेक्स में जाएंगे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है भाई, समझ रहे हो, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, ठीक है। तो सेंसेक्स में क्लासिक टिप, सेंसेक्स भी ऊपर ऑल टाइम हाई पे है, करेक्ट, ऑल टाइम हाई पे है। इसको तो कुछ, इस पे आपको सीपीआर ही लगाना पड़ेगा। क्या सीपीआर लगाओगे इस पे आप, मैं बताता हूँ आपको। टीपीओ हटा देते हैं यहाँ से, टीपीओ हटा के ये मंथली सीपीआर है, ठीक है। मंथली सीपीआर में देखो क्या हुआ है, क्या है आपका असेंडिंग सीपीआर है यहाँ से यहाँ तक, करेक्ट, सॉरी, हाँ, आपका असेंडिंग सीपीआर है, ठीक है। तो इट इज इन बुलिश मोड, सेंसेक्स इज इन बुलिश मोड। ध्यान से नोट करके रखना लेवल्स, ठीक है। मैं अभी लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूं। R1 से R2 का 50%, ठीक है। $72,260 आ गया, ठीक है, फर्स्ट लेवल। फिर लेवल आ गया आपका R2, सपोर्ट हो गया आपका R1। वेरी सिंपल, ये मंथ का सपोर्ट है गाइस, ये मंथ का सपोर्ट है, ठीक है। ये मंथ का हो गया सपोर्ट आपका। वीकली चले जाते हैं अभी, वीक में कौन सा कोइंसाइड हो रहा है इसमें वो देखते हैं। देख लो ना कैसे मैं मार्क करता हूँ लेवल्स, आप ही सीख जाओगे यार, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो वीकली में भी असेंडिंग सीपीआर है, ये सीपीआर है, वीकली में असेंडिंग सीपीआर है, द वैल्यू हैज़ मूव्ड अप, ठीक है। तो आपका ये है प्रीवियस वीक हाई, और R1 यहाँ पे है,
तो R1 टेस्ट करने की कोशिश करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लाइन डाल देते हैं अपन, किसी भी सूरत में R1 टेस्ट करने की कोशिश करेगा ये, ठीक है। ये हो गया आपका वीकली लेवल, यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश करेगा फिर, और 50% ऑफ R1 और R2 अगर आप देखोगे इट्स एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद दिस लेवल। तो कल के दिन हम, एक सेकेंड, ओह सॉरी, एक तो लेवल हमने भूल ही गए, 50% ऑफ ये और इसका लेवल इज दिस। तो कल के दिन हम बाय डिफ़ॉल्ट 74,260 के ऊपर खोलेंगे ही। वी विल ओपन एट दिस लेवल टुमारो। दिस इज़ नथिंग बट अ 200 पॉइंट गैप अप, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। 74,260, उसके ऊपर 74,500, इसके ऊपर 74,850। तो लेवल्स मार्क करके रखो, इसके ऊपर ही ऐसे ही जाएगा मार्केट। और सेंसेक्स में आपको हीरो ज़ीरो बनना बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो ध्यान रखो ये लेवल्स के, ठीक है। मैंने आपको लेवल्स बता दिए। गैप अप ओपनिंग में 74,250 के ऊपर ओपन हुआ तो यू कैन गो फॉर लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ 74,500। इसके ऊपर सस्टेन किया, सस्टेन मतलब इसमें 15 मिनट का कैंडल यूज़ करना गाइस, नो 5 मिनट्स, 15 मिनट का कैंडल यूज़ करना। इसके ऊपर सस्टेन किया तो देन वी विल टच 74,850। इसके ऊपर के लेवल्स मैं लाइव में आपको बता दूंगा, ठीक है गाइस। सो दिस इज ऑन द टॉप साइड। कमिंग टू बॉटम, बॉटम में आपका जो ये CPR है दैट इटसेल्फ इज वन बिग सपोर्ट। तो आपका कल 73,660 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है, विच इज दिस जोन। इस जोन का अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। तो इस जोन में आप आएगा तो मार्केट में बाउंस बैक आएगा, समझ रहे हैं आप बात को। तो हमने क्या किया है, मैं आपको दिखाऊंगा, कल लाइव में दिखाऊंगा। मैंने 73,600 का पुट ऑप्शन और 74,600 का कॉल ऑप्शन, ये दोनों लेके बैठा है मैं। ये 70 रुपीज़ पे लिया है मैंने, ठीक है। कल अगर गैप अप ओपनिंग हो गया तो आई एम एक्सपेक्टिंग 74,500, तो विच इज़ क्लोज टू दिस पॉइंट। तो ये सीधा चला जाएगा 150, मैं सी निकाल दूंगा, ठीक है। पी रहेगा 15 रुपीज़ कुछ रहेगा, तो वो भी निकाल के क्लोज कर दूंगा। तो दिस इज़ माई पर्सनल BTST। ये मैं कर रहा हूँ टेस्टिंग पर्पस के लिए, इसके लिए मैंने किसी को दिया नहीं है। ये देखते हैं अगर सक्सेसफुल होता है तो मैं हर एक एक्सपायरी के पीछे मैं आपको दूंगा ये, ठीक है। देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड दिस, तो मैं वो काम कर रहा हूँ इसके पीछे, ठीक है। इसके लिए टेस्ट कर रहा हूँ। कल मैं आपको लाइव में दिखाऊंगा कि कितना कितना क्वांटिटी लिया है और कैसे मैनेज करते हैं इसको, ठीक है गाइस। चलो, तो कल क्या एक्सपेक्ट करना है सेंसेक्स में। सेंसेक्स माइट ओपन गैप अप, गैप अप में 74,500 का ब्रेकआउट के लिए देखेगा, ठीक है। अगर ब्रेकआउट मिल गया तो 74,850 इज इनएविटेबल एंड वी माइट ऑल्सो सी 75,000 साइकोलॉजिकल लेवल है एंड वी माइट ऑल्सो सी 75,000 टुमारो, ठीक है। फास्ट मोमेंट आएगा, ठीक है गाइस। डाउन साइड ओपन हो गया तो हम देखेंगे 73,650 का ब्रेकडाउन मिलता है या नहीं मिलता है। अगर 73,650 का ब्रेकडाउन मिला तो वी विल स्ट्रेट अवे गो टू 73,400। 73,400 विल बी अ मेजर पॉइंट विच वॉज टूडेज लो, ठीक है। इसके लो को ब्रेक किया तो देन वी विल सी सीधा ड्रॉप टिल 73,000 एंड दिस विल बी अ बैड मूव। तो कल के दिन 73,650 विल एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलके इसके नीचे हम क्लोज किए तो सून यू विल सी 72,000 इन सेंसेक्स। दिस इज़ अ 2,000 पॉइंट का फॉल मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ अगर इसके नीचे क्लोज हो गया, ठीक है गाइस। तो मोटा मोटी मैं आपको बता दिया हूँ, आपको मैंने बैंक निफ्टी का लेवल बता दिया, आपको मैंने निफ्टी का लेवल बता दिया, आपको मैंने सेंसेक्स का लेवल बता दिया, ठीक है।
तो ध्यान रखना, बैंक निफ्टी वीकली क्लोजिंग, ठीक है, वीकली क्लोजिंग 48,100 के नीचे, 22,450 के नीचे, 73,650 के नीचे, ये तीनों मार्क करना। अगर तीनों कल इन तीनों लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया तो नेक्स्ट वीक वी विल सी क्रैश। समझ रहे? सिंपल। चलो ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो। कल का वीडियो देखो, परसों का वीडियो देखो, सब में मैंने लेवल्स दिए हैं। अगर वैल्यू मिलता है प्लीज़ शेयर करो, आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमसे मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होता है अगर आप शेयर करते हो। तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्रॉफिटेबल बनाओ। ओके, थैंक यू।